तो फिर से स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आप सभी के पास कंप्यूटर या फोन तो होगा ही। जैसे मेरा ये फोन है, मान लीजिए कि अब मैंने इसमें कोई 2 GB की मूवी या गेम डाउनलोड किया, क्या अब मेरे फोन का वजन बढ़ेगा? आप सोच रहे होगे नहीं, ये नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप गलत है। मूवी या गेम डाउनलोड करने के बाद मेरे फोन का वजन बढ़ेगा, लेकिन वो इतना कम होगा कि हम इसे मेजर भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों आज तक ऐसा कोई तरीका नहीं बना है जो इतने कम वेट को मेजर कर सके। देखो, जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा स्टोर किया जाता है तो वो किया जाता है ऐसी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड या किसी फिजिकल ड्राइव में, और इनके अंदर लगे होते हैं करोड़ों ट्रांजिस्टर जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो कुछ सिग्नल मिलता है उस पर काम करते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी डिवाइस में आते या जाते हैं तो डेटा स्टोर होता है जो कि 0 और 1 की लैंग्वेज में होता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। जब भी किसी डिवाइस में डेटा स्टोर होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन का वजन 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। तो आपको पता ही होगा, ये तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का वजन होता है, लेकिन हम जिस डिवाइसों में डेटा को स्टोर करते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। बर्कली के एक प्रोफेसर ने बताया कि जब 3 GB की किंडल पूरी तरह बुक से भर जाती है तो उसका वजन 10⁻18 ग्राम तक बढ़ जाता है। जो लोग नहीं जानते कि किंडल क्या है तो मैं उनको बता दूं कि किंडल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, और इस नंबर से हम ये पता नहीं लगा सकते कि पूरे इंटरनेट का वजन कितना है, और इसको अपने मेजर नंबर यानी ऐसा नंबर जिसे हम मेजर कर सके वो किया रसल साइटस ने। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट बहुत सारे सर्वर्स का कलेक्शन है जो आपस में जुड़े हुए हैं। इंटरनेट करीब 75 से 100 मिलियन सर्वर्स का कलेक्शन है, लेकिन अभी ये संख्या काफी बढ़ चुकी होगी क्योंकि ये आंकड़े 2006 के हैं। फिर आप सब तो जानते होंगे कि अब इंटरनेट कितना बढ़ चुका है। 75 से 100 मिलियन सर्वर्स को चलाने में करीब 40 बिलियन वाट बिजली लगती है, और हम सब जानते हैं कि बिजली और कुछ नहीं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है। अब हमें पता चल गया कि इंटरनेट को चलाने में कितनी बिजली लगती है, और हम अब इससे इंटरनेट का वजन निकाल सकते हैं। और अब हम इससे इंटरनेट का वजन निकाल सकते हैं, और कैलकुलेशन करने पर इंटरनेट का वजन निकल कर आता है 50 ग्राम। अगर आप चाहें तो आप खुद भी गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, यहाँ भी आपको 50 ग्राम ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो वजन हमें मिला है वो इंटरनेट को चलाने वाली बिजली का है, लेकिन हमें तो इंटरनेट पर मौजूद डाटा का वजन पता करना है। मैंने ये वीडियो यूट्यूब पर डाली, इसका वजन कितना है? आपने किसी को ईमेल भेजी, उसका वजन कितना है? असली सवाल तो ये है, जब आप कोई ईमेल रिसीव करते हैं जिसमें सिर्फ टेक्स्ट हो तो आपके डिवाइस में लगभग 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, लेकिन इंटरनेट पर एक ईमेल तो नहीं है। इंटरनेट पर तो बहुत सारा डेटा है, और इस डेटा का टोटल वेट कितना है ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि इंटरनेट पर कितना डेटा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर लगभग 5 बिलियन टेराबाइट डेटा स्टोर है। अब हमें यह भी पता है कि एक बाइट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन का कितना वजन होता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन से हमें पता चल जाता है कि इंटरनेट का वजन कितना है। मतलब सारी वीडियो, ऑडियो, फोटो सबको मिलाने पर इंटरनेट का वजन कितना है, और कैलकुलेशन करने पर हमें पता चलता है कि पूरे इंटरनेट का वजन सिर्फ 6 माइक्रोग्राम्स है। जी हाँ, पूरे इंटरनेट का वजन सिर्फ 6 माइक्रोग्राम्स, जो कि 1 ग्राम से भी कम है। तो कोई अगर अब आपसे कहे कि इंटरनेट का वजन 50 ग्राम है तो आप उससे कह सकते हैं कि इंटरनेट का वजन 50 ग्राम नहीं बल्कि 6 माइक्रोग्राम है।